अस्सलाम वालेकुम। मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, आप सबसे गुजारिश है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। आज मैं आप सबके लिए अमल लेकर आया हूं। ये मोहब्बत के मौकिल की हाज़िरी का अमल है और ऐसे अमल जो है कि जिससे आप फ़ौरी तौर पे फ़ायदा उठा सकते हैं, यानी कि इसमें कोई ज़्यादा मेहनत करने की आपको ज़रूरत नहीं है और ये काम बहुत तेज़ी के साथ में करेगा, बहुत तेज़ी के साथ में। और जो तज़किरात के बहुत सारे अमाल जो आप देखते हैं उनमें ये ज़रूरी होता है कि हाज़िरी हो जाए, लेकिन मेरे अमाल जो इस तरह के मैं यहाँ डालता हूँ, अगर हाज़िरी ना भी हो तो तब भी वो अमल काम करेगा, चाहे वो बातनी में करे। तो ये भी अमल ऐसा ही है कि अगर हाज़िरी ना हो तो तब भी ये अमल आपका चलेगा ही चलेगा इंशाअल्लाह। लेकिन यही है कि कोशिश यही करनी चाहिए हमेशा कि हम जब भी कोई अमल कर रहे हैं तो उसे खल्क की या अपनी किसी ऐसी बेहतरी यानी कि ऐसे फ़ायदे में इस्तेमाल करें जो जायज़ हो, क्योंकि उससे अल्लाह नाराज़ होता है अगर नाजायज़ करते हैं। और फिर वो उसका कफ़ारा फिर वो इस तरह अदा करता है कि उसके जो रोज़ी रिज़्क़ के मामलात होते हैं, अगर वो गलत कर रहा है तो उस पर बंदिशें लग जाती है, वो बीमार पड़ जाता है, उसके साथ में मुश्किलें परेशानियाँ रुकावटें उसके साथ लगनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं, जो भी अमाल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें हम बहुत सोच समझ कर उसे इस्तेमाल करें। ये बहुत ज़रूरी है। लोग सिर्फ कुछ भी उठाते हैं, पढ़ते हैं, करने लगते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि किसी की निगरानी में करें, कोई आपको बताएगा, आपको तरीका समझाएगा, आपको उसके साइड इफ़ेक्ट बताएगा। इसलिए मेरी ये कहने की आप सबसे बात हमेशा रहती है हर अमल में कि आप किसी की निगरानी में ज़रूर किसी भी अमल को करें तो किसी की निगरानी में करें, किसी की नज़र में रह के करें। सिर्फ इजाज़त काफ़ी नहीं है, इजाज़तें देना सिर्फ काफ़ी नहीं है, आपके ऊपर कोई प्रॉपर नज़र रखें कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आपसे कोई गलती तो नहीं हो रही। गलती हो भी रही होगी तो कम से कम नुकसान ना हो, अगर वो इस काबिल है वो इंसान, तो आपके नुकसान को तो कम से कम वो रोक ही लेगा। तो मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, अगर आप अमलियात का कोर्स करना चाहते हैं, बातें नज़र खोलना चाहते हैं, जिन मौके पर ही हमज़ात की तस्कीर करके उससे अपना दूसरों का काम लेना चाहते हैं, या आपका कोई जायज़ मसला है, जादू जिन्नात से परेशानी, किसी भी मसले को लेकर परेशान है, तो उसके लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। या किसी बीमारी को लेकर परेशान है तो यहाँ मैं जो अमल बता रहा हूँ ये तज़किरात में से है। ऐसा अमल है कि आप कि कोई भी जायज़ मोहब्बत है, या भाई बहन से, मियाँ बीवी से, या फिर माँ बाप से, या फिर किसी भी तरह का कोई जायज़ मसला है, आप कहीं शादी भी करना चाहते हो, उसके लिए भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यही बात है कि आप जब इस अमल को करें तो अपने किसी मुर्शिद, किसी पीर, किसी उस्ताद की निगरानी में करें। अगर मेरा अमल कोई ऐसे ही करेगा तो वो कामयाब तो होगा नहीं, उल्टा उसके साथ में मुसीबत मुसल्लत हो जाएगी। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये तज़कीर के अमल है, ये बामौक़िल अमल है, इन्हें बिना इजाज़त पढ़ना ही नहीं चाहिए। सबसे पहली बात तो यही है। तो ये अमल जो है आपके जो भी आपका मोहब्बत का मसला मसाइल है उसे फ़ौरी तौर पे हल करेगा। जितने भी मेरे शागिर्द हैं जो मुझसे कोर्स कर रहे हैं उन्हें इसकी इजाज़त है और वो इसे कर सकते हैं। जो तज़किरात के कोर्स में ज्वाइन है उन्हें इजाज़त है और जो है इस अमल को करके इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। सिर्फ 11 दिन का अमल रहेगा ये। इससे जो है आप जुमेरात का दिन जो गुजार के मतलब जुमेरात का दिन जैसे आप गुजरेगा तो वो जो है जुमे की रात जो आएगी उसमें इस अमल को शुरू करना है। बाद इशा देर रात में इस अमल को शुरू कर लें और जो है फिर इस अमल को जो है पढ़ना है। और परहेज़ इसमें सिर्फ गोश्त, अंडा, मछली का रहेगा और बाकी जो है जिना का, यानी कि जिना नहीं करनी है, सेक्स वगैरह से दूर रहना है। तो ये छोटा मोटा से इसमें परहेज़ है और आँख बंद करके इसे जो है मौकिल का तसव्वुर करके कि मौकिल की हाज़िरी के लिए पढ़ रहा हूँ, आप इस अमल को पढ़ते रहें। और जो है इस अमल को मैं आगे बताऊंगा कि कौन सा अमल है। अव्वल आखिर दरूद शरीफ के साथ में पढ़ना है। छोटा सा अमल है, कोई ज़्यादा बड़ा अमल नहीं ये नहीं है। और जो है इंशाल्लाह ऐसी तज़कीर होगी, ऐसी तज़कीर होगी कि आपने मोहिनी के बहुत अमल सुने होंगे, मोहिनी के बारे में भी सुना होगा, लेकिन आप जब इसकी क़ुव्वत और इसकी ताकत को देखेंगे किस तरह से ये महबूब को खींच रहा है, आप हैरान रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे कि इतनी ज़बरदस्त तरीके से इंशाल्लाह ये तज़कीर करेगा। और वो तज़कीर ऐसी होगी, वक्ती नहीं होगी, वो वक्ती तज़कीर नहीं होगी। इसे ये भी कह सकते हैं कि आप महबूब के ऊपर इसे मुसल्लत कर रहे हैं, एक तरह से छोड़ रहे हैं। तो किस तरीके से इस अमल को पढ़ना है मैं आपको बता दूँ। उजबिया अनकातिश, उजबिया अनकातिश, बेहक़ी या अल्लाहु या नाफ़िउ या क़ादिर,
उजिब या अनकातिश बिहकी या अल्लाह या नाफी या कादिर, इस तरीके से इस अमल को पढ़ना है। अव्वल आखिर दरूद शरीफ के साथ में पढ़ना है। 4700 मरतबा 11 दिन तक आपको इस अमल को पढ़ना है। उसके बाद में आप इसे सिर्फ और सिर्फ 470 मरतबा अपने विरद में रखें और इंशाल्लाह फिर देखते रहें कि किस तरीके से ये आपके काम को फौरी तौर पर, मोहब्बत का कोई भी मसला होगा चुटकी में आप हल करेंगे उसे। किसी को पढ़ के दे दिया या फिर पढ़ के हुक्म लगा दिया, इंशाल्लाह फ़ौरन काम हो जाएगा। और जो है 2 दिन से लेकर 10 दिन के अंदर इंशाल्लाह ये काम होगा। सिर्फ 470 मरतबा विरद में रखना है। उसके बाद में कोई भी साइल आए या कुछ भी आए, आपको 470 बार पढ़ के हुक्म लगाना है। और अगर हाजिर ना हो, ये तब की बात बता रहा हूँ, अगर हाजिर हो गया तो फिर तो सिर्फ जो है उससे तरीका पूछ लें आप कि किस तरीके से आपको बुलाना है, किस तरीके से जो है आप काम करेंगे, तो वो आपको बता देगा और जो है हाज़िरी का तरीका बता देगा। और फिर उसी वक्त में उसकी हाज़िरी करके उसे बुला के उसे काम बोलना है। जैसे कि मैं बताता हूँ कि हमेशा कोशिश किया करके जायज़ काम ही लिया करें इस तरह की अरवाहों से, क्योंकि वो नाराज़ भी हो सकते हैं और फिर आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो 2 दिन से लेकर 10 दिन के बीच की मुद्दत रहेगी और ये इंशाल्लाह फौरी तौर पे काम को अंजाम दे देगा। तो ये आसान सा अमल है जो मैंने आपको बता दिया। सिर्फ 11 दिन का अमल है। प्रॉपर एक वक्त पर, एक टाइम पर आपको इस अमल को करना है। पाक साफ बावजूद से करना है, वक्त मुकर्रर पर एक जगह पर करना है, जगह की पाबंदी रखनी है और आँख बंद करके तसव्वुर करके मौकिल का जो है आप इस अमल को पढ़ेंगे। और बीच बीच में जब आप पूरा दिन आप इस अमल को कर रहे हैं जैसे, तो इस मौकिल को पुकारते रहें, या अनका तीश या अनका तीश या अनका तीश या अनका तीश, इस तरीके से पढ़ते रहें। तो इससे जो है फौरी जो है इसकी हाज़िरी के जो इम्कान है वो शुरू हो जाएंगे। इंशाल्लाह वो आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा। आँख बंद करके जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपके कंधे भारी हो रहे हैं, आपको भारीपन महसूस होगा और आपकी रीढ़ की हड्डी की तरफ भी आपको गर्मी, भारीपन ये महसूस होगा, सिर भारी होगा। तो वो अच्छी अलामत है, उससे डरना या घबराना नहीं है। इस अमल को करना है खुशबू लगाकर कमरे के अंदर। उस कमरे के अंदर 11 दिन तक कोई आए ना, ये ज़रूर ध्यान रखें। नापाक औरत वगैरह तो कोई आए ही ना, इसका तो ख़ास तौर से ध्यान रखना है। तो बस ये अमल था जो मैंने आपको बता दिया है। इस अमल को करके आप किसी की निगरानी में फ़ायदा उठा सकते हैं, इससे मदद ले सकते हैं और मोहिनी को भूल जाएंगे आप इस अमल के बाद में। ऐसा अमल है जो मैंने आपको दे दिया है कि आप याद करोगे कि क्या ज़बरदस्त ये अमल है। और फौरी तौर पे, मतलब एक तो काम ऐसा होता है कि उसमें वक्त लग रहा है। ये जो मैंने आपको 2 दिन या 10 दिन बताया ना, ये सिर्फ कहने के लिए बताया। जिसके पास ये होगा ना, वो उसे इतना टाइम लगेगा ही नहीं और ख़ुद ब खुद मतलब मामला उसके पास आया है और उसने जैसे ही इसके बारे में सोचना शुरू किया कि मैं इससे काम लूँगा और मैं इससे अभी हुक्म लगाऊंगा, इंशाल्लाह ये समझिए कि वो मौकिल खड़ा हो जाएगा आपके काम के लिए फौरी तौर पे और काम को अंजाम जल्दी से जल्दी देकर आपके हाथ में पकड़ा देगा इस मसले को। ये तो बहुत बड़े मसले, बहुत ज़्यादा मसले, जो जब गंभीर मसले हो, जहाँ लड़ाई झगड़े, कोई ऐसे मामला हो जहाँ बिल्कुल रिश्ते ख़त्म हो गए, वहाँ इतना टाइम लगेगा। ठीक है, जहाँ जो मैंने बताया, वरना तो जो काम होंगे उन्हें तो ये फौरी तौर पर जो है घंटे में, 2 घंटे में, 1 दिन के अंदर जो है सॉल्व करके आपके हाथ में दे देगा कि लो पकड़ो ये हो गया। तो इस तरह का ये अमल है जो मैंने आपको बताया है। इसकी जो है तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। जैसे ही काम कोई भी हो, कोई काम ले, तो उसके बाद में आप जो है कुछ भी मीठा लेके इसके नाम का जो है बांट दिया करें और जब काम की कामयाबी के बाद में, ये ध्यान रखना। ये आपको साहिल को बता देना है कि जब भी उसका काम हो जाए तो वो जो है कुछ भी मीठा लेके बांट दे। तो ये अमल था, मैंने आपको बता दिया। अब मुझे इजाज़त दे, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा आप सबसे। अल्लाह।